अभी अपन ने पूजा में पढ़ा, दातन हरता दिवसान विवसान, और कहते हैं भगवान इन सूरज ना तो देता है ना कुछ लेता है, रोज यूं ही दिन गंवा देता है। और कहते हैं लेकिन आपकी भक्ति से, आपकी भक्ति में नत होकर एक बार भी कोई नमस्कार कर ले, उसका क्या है, जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाती है। आप उसको सब कुछ दे देते हैं, जो कुछ नहीं भी सोचा है वो भी दे देते हैं। हम पढ़ते भी स्तुति में, मेरे न चाहे कछु और रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप शिव करऊ हरऊ मो मोहिताप। क्या कहा है कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में मिलता ही कुछ नहीं, संसार में मिलता कुछ नहीं है, लगता है कल मिलेगा। सूर्य का मतलब ही नहीं कि सूर्य से मांगते हैं, लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सूर्य के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उन जिनेंद्र के पद को पाने के लिए उन्हें नमस्कार करते हैं भरत चक्रवर्ती, क्योंकि उन्हें आंखों से इतनी दूर का चक्षु इंद्री का विषय का क्षयोपम था उनको, कि उतनी दूर से दिखता था। अपन को तो बुढ़ापे में प्रतिमा भी नहीं दिखेगी मंदिर की, और पर लोग देखने की कामना करते हैं। हम लोग ये देखें कि आज तक जो मिला उसने क्या दिया। किसी ने हमसे पूछा भगवान क्या देता है, भगवान दुख देता है सुख देता है। हमने कहा भगवान कुछ नहीं देता है, जैसा हमारा सोच होता है वैसा हमें यहाँ दिखता है और वही मिलता है। क्योंकि मिलता क्या है, जन्म जन्म से मांगते ही तो आए हैं। ध्यान रखना, गरीब भी मांगता है अमीर भी मांगता है, फर्क इतना है अमीर मंदिर के अंदर मांगता है और गरीब मंदिर के बाहर मांगता है। मांगते दोनों है और मांग में कोई अंतर नहीं है, चाहे राज्य मांग लो और चाहे छोटी सी चीज मांग लो, मांग में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से कहते हैं भगवान आज तक मांग कर देख लिया, क्योंकि हमें मांगने की इतनी आदत पड़ी है कि जो मिलता है उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। हम रोज बोलते हैं मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। रत्नात्रय वास्तव में मांगा है क्या? रत्नात्रय नहीं मांगा है। 23 घंटे यदि सपने भी आते हैं तो हमें अच्छे सपने नहीं आते हैं, जो हमारे आत्मोत्थान के सपने हो वो नहीं आते हैं। हमें सपने भी बेकार की चीज़ों के आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी कल्पनाएं में बसी हैं। सच बताना, यदि कोई बहुत जवानी में मर जाए, कोई 20-25 साल की उम्र में मर जाए, तो अपन क्या कहते हैं, कुछ देख ही नहीं गया। और छोटा मर जाए, कहने लगे अभी देखा ही क्या था। माने तुम देखने को उसको देखना मानते हो कि शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, बीमार होता, रोगी होता और तड़फता, तो कहने लगे कुछ देख जाता, बुढ़ापा आ जाता, सड़ सड़ के मर जाता, तो तुम कहते सब कुछ भोग के गए, पूरे बढ़िया से गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पड़पोतों तक की शादी कर गए, इतना कर गए, अब तो सब कुछ अच्छी जगह गए। तुम क्या सोचते हो? आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी लगने लिखी है, संसार का बड़ी नारे नर देह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। कहते संसार का बढ़ना रे नर देह की है हार है। जीवन सबको मिलता है, जीवन को कोई कैसे उपयोग में लाता है, क्योंकि जो मोह में होता है वह अपने जीवन की ऊर्जा को गंदा कर लेता है। कहते हैं बुद्ध की एक जगह बहुत मंदिर था और हजारों प्रतिमाएं बुद्ध की रखी थी, लेकिन एक औरत गई, उसके पास भी अपनी एक बुद्ध की प्रतिमा थी, उसने वहीं पर अपनी प्रतिमा को विराजमान कर दिया। सोचा अभी 2-4 दिन रुकूंगी, इन बुद्धों के साथ मेरी प्रतिमा भी विराजमान हो जाएगी।
इस ऊंचे आसन पर मेरी प्रतिमा भी बैठ जाएगी। उस आसन पर प्रतिमा को रख दिया और दीपक लगाया और अगरबत्ती भी जलाई, लेकिन उसको ये मोह था कि सारी सुगंध मेरे भगवान पर पहुँचे, सारी लौ मेरे भगवान पर पहुँचे। तो उसने एक पोंगरी बनाई, पाइप से बनाया जो अपन बचपन में बनाते थे सामान रखने को, पोंगरी सी बनाई और उसमें छेद करके सारा धुआं सारी सुगंध अपने बुद्ध पर डाल दी, सारा दीपक का प्रकाश अपने बुद्ध पर डाल दिया और देखा तो वो प्रतिमा तो सुबह तक काली हो गई थी। वह तो दीपक चलाकर चली गई थी, लेकिन दीपक की लौ के कारण प्रतिमा काली हो गई थी। सुगंध आई या नहीं आई इस बुद्ध को, लेकिन प्रतिमा जरूर अगरबत्ती और दीपक की धुएं से काली हो गई थी। और कहते हैं वहाँ का पंडित आया और कहने लगे तूने ये क्या किया, प्रतिमा का मुंह काला क्यों कर दिया? बोले मैंने तो सोचा था कि सारी सुगंध और दीपक की रोशनी सिर्फ मेरे बुद्ध पर पड़ना चाहिए। उसने कहा तूने अपने भावों को काला कर लिया और प्रतिमा को भी काला कर दिया। सच बताना, हमें ऐसा नहीं लगता है क्या हमारे मंदिरों का उत्थान हो? हर मजहब वाला तो कहता है, हिंदू कहता है हिंदुत्व को मानो नहीं तो विनाश हो जाएगा, नरक चले जाओगे। और मुसलमान कहता है इस्लाम को मानो नहीं तो जहन्नुम में चले जाओगे। एक रास्ता है दुनिया में जाने का, क्योंकि हम अपने आप से बड़े नहीं हो पाते हैं, हमारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, हमने कोई उत्थान की बातें नहीं सीखी हैं, इसलिए परमात्मा के कंधों पर बैठकर हम जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं उस बच्चे की तरह है जो नसेनी पर चढ़ जाता है और बाप से कहता है देखो मैं तुमसे ऊंचा हो गया, क्योंकि इसके पैर स्वयं तो ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, तो बाप के कंधों पर बैठ के सोचता ऊंचा हो गया। हमारा भी अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। हम लोग सब कहते हैं राम बन जाओ, महावीर बन जाओ, हनुमान बन जाओ, बुद्ध बन जाओ, जो जिस मजहब का होता है वो कहता है वो बन जाओ। अरे वो कैसे बनोगे जब यहाँ करोड़ों लोगों में एक दूसरे की शक्लें नहीं मिलती हैं? इसका मतलब परमात्मा ने तुम्हें विशेष बनाकर भेजा है, ये मानव की देह बनाकर नहीं भेजा है। मानव से ऊपर उठने के लिए, आपको मानव से भगवान बनने के लिए भेजा है, क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। और प्रेम से नीचे आया इंसान तो प्रेम से नीचे आने पर शैतान बना देता है। और प्रेम से पत्थर को भी पूज कर तो देखो, प्रेम से पत्थर पूज जाए तो भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। बड़ी अच्छी एक ही भाव में कहा है कि भगवान मेरी वचन वर्गणाएं आप तक नहीं पहुँचेंगी, लेकिन फिर दूसरी लाइन में कहा है तो भी निर्फल नाई भक्ति रस वीने वह कि वचन जाल जड़ रूप आप चिन्ह मूर्त छाई, कि भगवान वचन तो मेरे जड़ रूप हैं, आप तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन मुझे पता है मेरे हृदय से निकले हुए ये वचन तो अल्प शक्ति वाले हैं। मेरी शक्ति कहाँ है? मेरी आवाज़ तो मंदिर के बाहर तक भी नहीं जाती है, माइक का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन परमात्मा मेरी भक्ति की डोर यदि तुम सर बंधी है तो मेरी पतंग आप तक पहुँचेगी, किसी पतित जगह नहीं गिरेगी, क्योंकि जिस सुई में धागा हो वो सुई कपड़े सिलने के काम आती है, और अकेली सुई हो तो सिर्फ चुभने का काम करती है, चुभाने का काम करती है। कहते हैं सुई की अगली नोक मत बनना जो सिर्फ घाव ही घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक भी बनना जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। हम भगवान से ये नहीं मांगे जो आज तक मांगते आए हैं, भगवान से एक बार बिना मांगे भी भक्ति कर कर देखो, क्योंकि वो भक्ति से ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाता महाकुला महारथा मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। कहते हैं ओज मिलता है, तेज मिलता है, प्रताप मिलता है, राज्य मिलता है,
वैभव मिलता है, और कह दिया विभव विभव भी वैभव भी मिलता है, और वो वैभव भी मिलता है जो अनंत चतुष्टय का वैभव है। वो पूज्यता मिलती है कि भगवान की आराधना करने वाला किसी दुर्गति में नहीं जाता है। मांगना है तो एक चीज मांग लो, बाकी चीज अपनी बुद्धि से अपन कितना भी मांगेंगे अच्छा ही मांग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से हमारी जिंदगी है। आज तक मांग कर देखा है, एक बार दे कर भी देखो, जिससे मांगते उससे रिश्ता खराब हो जाता है। आप किसी से बार बार मांगने जाओ तो वो भी सोचता अब आ गया फिर मांगेगा, और आप किसी को जरा सी चीज गिफ्ट में दे दो, आपका रिश्ता बन जाता है, आपके प्रेम के संबंध बन जाते हैं। तो आज तक हमने भगवान से मांगा है, आप भगवान से प्रेम का रिश्ता बनाएंगे, और ये नहीं सोचेंगे। एक राजा ने खुश होकर एक भिखारी को, गर्मी के दिन थे, पैदल जा रहा था, पैर में जूते तक नहीं थे, बहुत गर्मी पड़ रही थी। राजा को दया आई और राजा बोला कि इसको बोलो रथ पर बैठ जाएगा। तो वो रथ पर राजा के कहने से एक दो बार मना किया उसने, लेकिन राजा ने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ तुम, बहुत गर्मी है, और बैठ गया। सिर पर पोटली रखे था। राजा ने कहा तुम अपनी पोटली क्यों रखे हो? कहने लगा आपने इतना ही किया, बहुत बड़ी बात है, मुझे बैठा लिया, अब मेरा वजन तो है इस रथ पर, इस पोटली का वजन क्यों डालूं, इसलिए मैं अपने सिर पे लिया। आप भी ध्यान रखना, परमात्मा ने हमें खुश होकर अपने रथ पर बैठा दिया, जैन धर्म के रथ पर बैठा दिया, लेकिन तुम हो कि अपनी पोटली, पापों की पोटली सिर पर रखे हो। कहने लगे तुमने इतना ही किया, बहुत है, पोटली नहीं उतारता। अरे पोटली उतार दो तो सही रथ का आनंद आएगा, क्योंकि कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी धर ली, पाप की गठरी धर ली। किसी ने पूछा कि भगवान क्या देता है? हम बच्चों को हमेशा भय सिखाते हैं, नरक में जाएगा, नरक की ऐसी ऐसी यातनाएं हमने बताई हैं कि सच पूछो यहाँ 100 हत्या भी कर ले तो इतनी सजाएं नहीं दी जाएंगी जैसे जैसे हमने नरकों की कल्पनाएं की हैं। और फिर कहते हैं भगवान नरक भेजेगा। हमने कही भगवान तो परम पिता है, किसी को नरक क्यों भेजेगा? जो यहाँ नार की जैसी जिंदगी जीता है वही नरक जाएगा, क्योंकि ऊर्जा एक होती है, शरीर की ऊर्जा वही होती है। क्योंकि कहते हैं माचिस की तिल्लियाँ तो एक सी थी, किसी ने आरती के दीप जलाए तो किसी ने घर जलाए। ध्यान रखना, हमें जीवन ऊर्जा एक सी मिली है, कोई इसी को परमात्मा बनाने में लगा देता है और कोई इसको पदार्थ पाने में लगा देता है। पदार्थ पाता है वो मांगते मांगते उसकी शकल भी भिखारी सी हो जाती है, उसके रिश्ते भी भिखारी से हो जाते हैं, उससे कोई शकल देखना भी उसकी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो भविष्य में जीता है। आप देखना, आप लोग भी इतनी कमाई करते हो, बोले आराम से खाएंगे, कब खाओगे? आराम आ जाए तो बिना कमाई के भी तुम्हारी जिंदगी में विश्राम ही विश्राम हो जाएगा। और वरना मांग के देखना, जीवन भर आदमी 30-40 साल तक कमाता है, आखिरी में आदत ऐसी पड़ जाती है कि खाना तो भूल ही जाता है, कमाने कमाने में जिंदगी गुजार देता है। नई पत्नी हो, पति हो, बोले अभी तो क्या, बाद में आराम से जिएंगे। बाद में आराम से जियोगे? बाद में तो बोली भी एक दूसरे की बुरी लगेगी। लेकिन मैं उस पति पत्नी की जिंदगी को नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये तो हर समय भोगा है। क्योंकि कहते हैं संति समागम घरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भिगोय। ये सब क्या बड़ी बात है? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कई मछलियां हैं जो साइबेरिया से अमेरिका की दूरी 3000 किलोमीटर है, उनके बुजुर्ग कभी आते होंगे, अमेरिका का वातावरण उस टाइम अच्छा होगा, आज भी वहाँ की मछलियाँ अमेरिका अंडा देने आती हैं और अंडा देकर चली जाती हैं वो, और उनके बच्चे जब होते हैं अंडों से निकलते हैं
कुछ दिन बाद वो भी साइबेरिया पहुंच जाते हैं। आप सोचो 3000 किलोमीटर का रास्ता कौन दिखाता उन्हें। लेकिन नहीं, संस्कार ऐसे पड़े होते हैं कि अपने आप उनके बच्चे चले जाते हैं। आप बताओ पक्षियों को कौन रास्ता दिखाता है? शाम को देखा होगा आपने, बहुत सारे पक्षी एक दिशा में, रोज सुबह एक दिशा में जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। वो पक्षी तो अपने घरों पर लौट आते हैं, हम अपने घर पर कब लौटेंगे? अब तक कितने दे धरे हैं, कौन हिसाब लगावे। माताओं के नयन सलिल से सागर तनिक दिखावे, यही परंपरा कब तक चलाते रहोगे? किसी ने हमसे कहा कि माता जी जन्मदिन के टाइम में क्या करना चाहिए? हमने कही जन्मदिन के टाइम में एक ही बात करो कि जन्म कल्याणक होना चाहिए। जन्मदिन के दिन आपको मोमबत्तियां नहीं बुझाना है, ज्ञान के दीपक जलाना है जो स्वयं के अंधकार को मिटा सके। क्योंकि अंधकार मिट जाए, हम लोग कर्मों से लड़ते हैं, बोले कर्मों को भगाना तो ही, उनको गालियां देते हैं। दुष्सन देहु निकार साधु निको रखनी जे, बिन में सेवक याद, हे प्रभु ढील न कीजिए। उनने ढील की है कि तुमने ढील की है? नोट गिनते गिनते किसी को नींद नहीं आती है, रोटी बनाते बनाते महिलाओं को आलस भले आए अंदर में, लेकिन नींद नहीं आती है। और माला फेरने बैठो तुरंत नींद आ जाती है, स्वाध्याय सुनने बैठो तुरंत नींद आ जाती है। अपना थर्मामीटर समझ लेना कि अभी प्रेम नहीं है। प्रेम में नींद आती है क्या? जब प्रेम में हो आप, अपना बेटा आया हो, कोई पति आया हो, भाई आया हो पीहर से, तो कब बातें करते करते रात गुजर जाती है। सुबह 4-5 बजे लगता है अरे 4 भी बज गए, पता ही नहीं चला। और जब लड़ाई हो तो घड़ी देखते रहो, रात नहीं कटती है। बोले रात भी कितनी बड़ी हो गई, अरे रात को क्या लेना देना कि बड़ी हो गई या छोटी हो गई। हमारे जीवन का भी ऊर्जा ऐसी है, हमने इसे परमात्मा बनाने में लगाया या पतितात्मा बनाने में लगाया। हमने इसको अपनी ऊर्जा को उपयोग कैसा करना। कई बार लोग भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से क्या होगा? पुरुषार्थ से होगा। कर्म जागने से भागते हैं, कर्म भगाने से नहीं भागते हैं। लोग मौत से भागते हैं, अरे मौत से जितना भागोगे मौत उतनी जल्दी पकड़ लेगी। एक फकीर गांव के बाहर बैठा था, कपोल कल्पना है, ऐसे मौत आती होती ऐसे नहीं, तो कपोल कल्पना है कि एक काली सी परछाई दिखी। उसने पूछा तू कहाँ जा रही है, तू कौन है? उसने कहा मुझे नहीं पहचानते हो, मैं मौत हूँ। कौन पहचानता है जिंदगी भर? मौत तो उसी दिन पता चलती जब दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती कि अब चल। तो उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा मैं मौत हूँ। कहने लगी तू कहाँ जा रही है? बोले तुम्हारे गांव में जा रही हूँ, 50 लोगों को ले जाना है, प्लेग की बीमारी बनकर आऊँगी और 50 लोगों को ले जाऊँगी। और कहते हैं 10 दिन बाद वो परछाई फिर निकली और फकीर ने फिर उसे रोका और कहने लगे क्यों, तू भी बेईमान है क्या? मैंने सुना था कि जिंदगी बेईमान है, जिंदगी धोखा देती है, मौत भी धोखा देने लगी। उसने कहा क्या बात हुई? कहने लगे तू मुझसे 50 का कह गई थी और 500 को ले गई। उसने कहा मैं तो 50 को ही ले गई थी, लोग दहशत में 500 चले गए तो मैं क्या करूं? लोग डर से 500 चले गए तो मैं क्या करूं? आपने देखा ऐसी हालत आज की है। कोरोना हो भी जाता है, अरे बीमारी है, विकृति आ जाती है, लेकिन आधे लोग तो डर से ही मर गए, आधों को डॉक्टरों ने मार दिया। कभी आपने सोचा? क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, यहाँ तो ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। हम ऐसी शक्ति पाएंगे जो इस रोग की तो बात क्या, हमें कोई रोग नहीं आएंगे। हम जन्म कल्याणक के दिन मोमबत्तियां नहीं बुझवाएंगे, हम छोटे से बच्चों को भी
शिक्षा देंगे कि बेटा आज तो आरती के दीप जलाओ, क्योंकि ये दीपक जलाओगे तो एक दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान के दीप जलेंगे। उस शराबी से नफरत मत करना जो सिर्फ थोड़ी सी देर को बेहोश होता है। उस क्रोध की शराब से भी नफरत करना। वो शराब तो बाहर से जाकर अंदर थोड़ी सी विकृति करती है, लेकिन ये क्रोध की नशा, मोह का नशा, लोभ का नशा, माया का नशा, ईर्ष्या का नशा, छल का नशा, वासनाओं का नशा, कामनाओं का नशा, धन का नशा, इतनी प्रकार के नशे हैं कि तुम नशे में ही हो, होश तो आता ही नहीं है, और सुबह से शाम तक नशों में हो। और ये नशा तुम्हारे अंदर को भी विकृत करता है और तुम्हारे बाहर संबंधों को, संबंधियों को भी विकृत करता है। तुम्हारा परमात्मा से संबंध नहीं होने देता है। ध्यान रखना, जितनी शराब नुकसान नहीं करती है, इतना क्रोध हमारे अंदर विकृति पैदा करता है। अहंकार हमें परमात्मा से नहीं मिलने देता है। तो ध्यान रखना, आज की तारीख में यही ऊर्जा, कोई दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। जब भी कोई बोलता हो तो माता जी कौन से जन्म में मोक्ष मिलेगा, हमने कि इसी जन्म में मिल जाएगा। बोले अभी तो बहुत काम है, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमने कि फिर कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अभी यहीं पर क्यों सोचते हो? लोग घर के काम के बारे में सोचते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। धर्म के लिए सोचते हैं आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है? अभी तो जीना बरसों। जब भी किसी जवान आदमी को देखो तो लोग ये कहते हैं अभी तो खेलने खाने के दिन है, अभी तो बच्चा है। हमने कि बच्चा ही बना रहेगा क्या? अरे मौत तो बचपन में भी आती है, जवानी में आती है, लेकिन मौत सार्थक उन्हीं की होती है जो जीवन को ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक जीते हैं। हम अपने जीवन को होश पूर्वक जिएंगे।